और दर्दनाक खबर है जो आपको अंदर तक हिला कर रख देगी। पहली इच्छा मृत्यु, रुला देगी आपको विदाई। हरीश राणा लगभग 13 साल से बिस्तर पर थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इच्छा मृत्यु मंजूर की। अब इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, हरीश राणा को दिल्ली के एम्स में एडमिट किया गया है, क्योंकि इच्छा मृत्यु का एक प्रक्रिया और प्रोसेस होता है। उस प्रक्रिया के तहत ही इच्छा मृत्यु शुरू होगी। एम्स में एडमिट किए जा चुके हैं, लेकिन उनकी आखिरी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जब ब्रह्म कुमारी जी पहुंची और ये हरीश को आप देख रहे हैं। हरीश से उन्होंने आखिरी शब्द क्या कहे, सुनिए। सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए आ जाओ, ठीक है। सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए आ जाओ, ठीक है। सबको माफ करते हुए। सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी जी को, जो सर पर हाथ रखा है हरीश पर, और वो कह रही हैं सबसे माफी मांगते हुए जाओ, ठीक है। सबको माफ करते हुए, सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए, सबसे माफी मांगते हुए, ठीक है। सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए आ जाओ, ठीक है। वाकई ये बहुत दर्दनाक है। आखिरी शब्द ब्रह्म कुमारी जी जो हरीश से बातचीत कर रही थी। अब देश में पहली इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। गाजियाबाद के हरीश को दिल्ली के एम्स में शिफ्ट किया गया है। जो हरीश 13 साल से कोमा में है, एक पल के लिए भी होश में नहीं रहे। 13 साल से बिस्तर पर पड़े रहने से उनके शरीर पर गहरे घाव हो गए। अपने बेटे को ऐसा देखना उनके माता पिता के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने बेटे की इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई। अदालत के फैसले के बाद हरीश की जिंदगी के अंतिम सफर की तैयारी है। उन्हें गोपनीय तरीके से एम्स के पैलिएटिव केयर यूनिट में भर्ती किया गया है। गंभीर और लाइलाज बीमारी के मरीजों को यहां भर्ती किया जाता है। लाइलाज बीमारी के मरीज और परिवारों की गरिमा का यहां पूरा ख्याल रखा जाता है। हरीश राणा का इसी विभाग में धीरे धीरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाया जाएगा। उन्हें लिक्विड डाइट देने के लिए और मलमूत्र त्याग के लिए नलियां लगाई गई हैं। खबर है कि उनके शरीर में लगाई गई ऐसी 2 नलियों को निकाल दिया गया है। धीरे धीरे हरीश को पूरी तरह सामान्य शारीरिक अवस्था में लाया जाएगा और डॉक्टर कोई नई दवा भी उसे नहीं देंगे और जिनके सहारे वो जिंदा हैं उन्हें हटा देंगे। इसके बाद जितने समय तक प्राकृतिक रूप से सांसें चलेंगी वो जिंदा रहेंगे। हालांकि इसके लिए कोई तय समय सीमा नहीं है कि कब तक ये होगा। और फिर मौत होने के बाद हरीश की डेड बॉडी परिवार को सौंप दी जाएगी। हरीश के परिवार ने उनके अंगों को दान करने की इच्छा जताई है, तो डॉक्टर्स की टीम पहले सभी अंगों की जांच करेगी और ताकि मौत के बाद हरीश के कौन कौन से अंग काम आ सकते हैं, उन्हें किस में रिप्लेस किया जा सकता है, ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, डॉक्टर्स उस पर देखेंगे। आइए अब आपको बताऊं कि आखिर इस स्थिति में किसी भी माँ बाप के लिए ये हिला देने वाला वक्त है, बहुत भावुक क्षण है। उनके माता पिता ने 13 साल तक हरीश की सेवा की है, हरीश की देखभाल की है। हरीश 13 साल से इसी बिस्तर पर है, घर में बिस्तर पड़ा है। हरीश के माँ बाप 13 साल तक उन्हें बच्चे की तरह इसी तरह उन्होंने रख रखा था। और आइए अब आपको बताता हूं हरीश राणा के माता पिता क्या कह रहे हैं। हरीश को एम्स ले गए हैं। मां के चेहरे पर सन्नाटा है। कुछ बोलती हैं तो मां फपक कर रोने लगती हैं। वो कहती हैं कि कौन मां बाप बच्चे को इस स्थिति में ले जाना चाहेगा। जिसने अपने बच्चे को जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया है, उसकी देखभाल करने में उस मां को कैसे कोई कष्ट हो सकता है। दुख तो इस बात का है कि उसने कभी दर्द तक नहीं बता पाया। वो सुबह शाम जब मैं उसकी मालिश करती थी तो घर के किस्से सुनाया करती थी। कई बार घंटों तक बस इंतजार करती थी एक बार पलक झपके, ताकि मुझे लगे कि उसने सब कुछ सुन लिया है। वो कभी उबासी लेता था, कभी छींक आती थी तो हमें सुकून मिलता था कि हमारा बेटा हरीश अभी जिंदा है। हम यही चाहते हैं कि हमारा बेटा जहां भी रहे, जिस परलोक में रहे, हमेशा हम उसे भूल नहीं पाएंगे। पिता कह रहे हैं 13 साल में हमने जो देखा
वो किसी को देखने को ना मिले। इतने सालों में हरीश ने बिस्तर पर जो समय काटा है वो नरक जैसा है। वो न बोल सकते हैं, न हिल सकते हैं, बिस्तर पर उसे जख्म तक हो गए। हरीश को सांस लेने, खाना खिलाने, शौच तक नली लगाई गई है, पूरा परिवार उसके साथ। लेकिन अब इस घड़ी में समझ नहीं आ रहा है कि किस प्रकार की प्रतिक्रिया देनी है। मेरी उम्र 62 साल है, मेरी पत्नी की उम्र करीब 60 साल है। हमने कोर्ट का रुख तब किया जब हमें एहसास हुआ कि हमारे बेटे की हालत अब संभालने लायक नहीं है, उसकी बीमारी का अब इलाज नहीं हो सकता है। मजबूरी में हमें यह फैसला लेना पड़ा है। हमारे परिवार के लिए एक बहुत ही कठिन निर्णय है। ये पिता के शब्द थे, कुछ भी हो रहा है, मेरा बेटा अब हमें छोड़कर जा रहा है। राहत सिर्फ इतनी है कि उसे सम्मानजनक मृत्यु मिलेगी। सुनिए जरा, पिता के लिए खुद को संभालना बहुत मुश्किल काम भी है, उनके लिए मुश्किल वक्त भी है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं हरीश के पिता। तो हम चाहते कि सबका भला हो, कल्याण हो, तो इस जनहित के हेतु अपने ये स्टेप उठाया कि ऐसा होना चाहिए मेरे जज साहब को। तो हम चाहते कि सबका भला हो, कल्याण हो, तो इस जनहित के हेतु अपने ये स्टेप उठाया कि ऐसा होना चाहिए मेरे जज साहब को। उन्होंने उसके बाद 15 को जजमेंट होनी थी। उसके बाद ये रूल जो इंडिया में आज लागू हुआ, ये 7 देशों में भी लागू है। जो आज ये लागू है, परंतु कितने लोगों का इसके द्वारा भला होगा। उनके पिता को आप सुन रहे थे। अब बड़ी चीज ये है कि हरीश इंजीनियर बन रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे, और सोचिए हरीश इस स्थिति से इस हालत तक कैसे पहुंचे। आखिर क्या हुआ था उस रोज, क्या हुआ था उस दिन जिस दिन हरीश चौथे माले से गिर गए। 1993 में दिल्ली में जन्मे हरीश शुरू से पढ़ने में बहुत अच्छे थे। 12वीं तक पढ़ाई की दिल्ली से और अच्छे नंबरों से पास हुए। बड़ी बड़ी बिल्डिंग और पुल देखकर कहते मैं भी इंजीनियर बनूंगा। इसी सपने को लिए हरीश ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। पढ़ाई के साथ हरीश को बॉडी बिल्डिंग का भी बहुत शौक था। वो इंजीनियरिंग के साथ बॉडी बिल्डिंग की प्रतियोगिता में भी भाग लेते थे। कहते हैं कि मैं सिविल इंजीनियर भी बनूंगा और बॉडी बिल्डिंग भी करूंगा। हरीश राणा 2010 से अपने कॉलेज में लगातार टॉपर रहे, लेकिन 2013 में कॉलेज के आखिरी साल दर्दनाक हादसा हो गया। रक्षाबंधन पर वो अपनी बहन से मोबाइल पर बात कर रहे थे। बात करते करते अचानक वो पीजी की 4थी मंजिल से गिर गए। गंभीर रूप से घायल हरीश को तुरंत पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया। बाद में इलाज के लिए उन्हें दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि चोट से उन्हें क्वाड्रीप्लेजिया हो गया है, मतलब उनके हाथ पैर पूरी तरह निष्क्रिय हो गए हैं और वो जिंदगी भर बिस्तर पर रहने को मजबूर हो गए। आइए अब आपको सुनवाता हूं हरीश की माता जी को। सुनिए, एक मां के लिए एक जवान बेटे का जाना, उसे खोना सबसे बड़ा दर्द होता है। सुनिए। वो तो क्या बताऊं मैं, अब माँ बाप को कैसे लगता होगा तो कुछ नहीं बोल सकते हम। वो तो क्या बताऊं मैं, अब माँ बाप को कैसे लगता होगा तो कुछ नहीं बोल सकते हम। वो तो क्या बताऊं मैं, अब माँ बाप को कैसे लगता होगा तो कुछ नहीं बोल सकते हम। वो तो क्या बताऊं मैं, अब माँ बाप को कैसे लगता होगा तो कुछ नहीं बोल सकते हम। हरीश की माता जी को आपने सुना। इस स्थिति में बोलना मुश्किल है, लेकिन यह मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के जज भी अपनी आंखों के आंसू रोक नहीं सके। ये जरा क्या हुआ कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इच्छा मृत्यु की इजाजत दी है। गाजियाबाद के रहने वाले हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की अनुमति दी। हरीश के माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी और परिवार के मुताबिक बेटे के इलाज के लिए अपनी संपत्ति तक बेच दी परिवार ने। लेकिन अब आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है, साथ ही बेटे की तकलीफ भी देखी नहीं जाती है। हरीश को जिंदा रखने के लिए बाहरी लाइफ सपोर्ट दिया जा रहा है। वो ना कुछ बोल सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं। हरीश पूरी तरह से फीडिंग ट्यूब पर निर्भर है। वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर निर्भर है और रिकवरी की कोई गुंजाइश नहीं है। माता पिता ने 3 साल पहले कोर्ट से इच्छा मृत्यु मांगी थी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन ने फैसला सुनाया। फैसला सुनाते समय जस्टिस पारदीवाला भी रो पड़े। यह हमारे लिए मुश्किल फैसला है, लेकिन इस लड़के को यूं अपार दुख में नहीं रख सकते हैं।
हम उस स्टेज में हैं जहां हमें आखिरी फैसला लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हरीश के परिवार की जमकर तारीफ की। परिवार ने हरीश का साथ कभी नहीं छोड़ा। किसी से प्यार करने का मतलब है सबसे बुरे समय में भी उनकी देखभाल करना। सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी धर्मगुरु हेनरी के शब्दों का भी हवाला दिया। ईश्वर मनुष्य से यह नहीं पूछते कि वो जीवन स्वीकार करता है या नहीं, उसे जीवन लेना ही पड़ता है। फैसले के दौरान शेक्सपियर के नाटक हैमलेट की लाइन का भी जिक्र हुआ, टू बी और नॉट टू बी। कई बार मरने के अधिकार पर विचार करना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के केस में केंद्र से कानून बनाने को भी कहा है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर वकील। इमोशनली बहुत टफ है, क्योंकि अपने ही बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना किसी भी पेरेंट के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन वो 13 साल से यही होता देख रहे थे। राइट टू डाई का राइट हरीश राणा को दे दिया गया। एम्स में पहुंच जाएगा हरीश राणा और वहां उसकी सारी जो ट्यूब्स वगैरह सब रिमूव कर दी जाएंगी, और जैसे वो ट्यूब रिमूव होगी नेचुरल स्टेट में होगा, और नेचुरल जैसे भी उसकी डेथ हो सकती होगी होगा, तो मतलब अब कोई छेड़खानी नहीं होगी, सब कुछ नेचुरल होगा। बहुत मुबारकबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, जिस बेंच ने ये फैसला लिया है। ऐतिहासिक फैसला है और ये कई वर्षों से ये एक बड़ा भारी प्रश्न कोर्ट के सामने था। कई लोगों को राहत मिलेगी। भारत के लिए पहला इच्छा मृत्यु का मामला है, लेकिन दुनिया के कई देशों में इच्छा मृत्यु दी जाती है। कौन कौन से देश हैं? दुनिया के कई देशों में, जिनमें स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड के अलावा नीदरलैंड्स है, बेल्जियम में इच्छा मृत्यु दी जाती है, कनाडा में इच्छा मृत्यु लीगल है, ऑस्ट्रेलिया उनमें शामिल है, कोलंबिया है, स्पेन शामिल है, स्पेन के अलावा न्यूजीलैंड, पुर्तगाल और इक्वाडोर, ये वो देश हैं जहां इच्छा मृत्यु दी जाती है। अब आपको बताऊं कि आखिर इन देशों में भी अलग अलग प्रक्रिया है, किस तरह से इच्छा मृत्यु दी जाती है इन देशों में, ये आपको बताता हूं। सबसे पहले स्विट्जरलैंड। इच्छा मृत्यु के मामले में स्विट्जरलैंड को सबसे उदार देश माना जाता है। यहां का कानून अन्य देशों की तुलना में काफी आसान है। इच्छा मृत्यु के लिए लाइलाज बीमारी से पीड़ित होना जरूरी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी की परेशानियों के कारण मरना चाहता है तो उसे भी इच्छा मृत्यु की इजाजत मिल सकती है। यहां विदेशी नागरिक भी कानूनी तौर पर इच्छा मृत्यु मांग सकते हैं। यहां का नियम है कि आखिरी कदम मरीज को खुद उठाना होगा। नीदरलैंड्स और बेल्जियम में देखिए, इन देशों में जिन्होंने सबसे पहले इच्छा मृत्यु को कानून बनाया है, यहां डॉक्टर खुद मरीज को घातक दवा का इंजेक्शन दे सकते हैं। हालांकि यहां के नियम स्विट्जरलैंड से ज्यादा सख्त हैं, क्योंकि इच्छा मृत्यु के लिए मरीज को असहनीय पीड़ा में होना चाहिए। मेडिकल बोर्ड को यकीन दिलाना होता है कि सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। इच्छा मृत्यु के लिए यहां लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कनाडा में मेड के तहत इच्छा मृत्यु का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति लाइलाज बीमारी या असहनीय दर्द से पीड़ित है तो उसे इच्छा मृत्यु की इजाजत मिल सकती है। यहां डॉक्टर द्वारा जहर का इंजेक्शन लगाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को एक्टिव यूथेनेशिया कहा जाता है। भारत में पहली इच्छा मृत्यु पैसिव यूथेनेशिया के तहत मंजूर हुई है। इसमें मरीज को जहरीला इंजेक्शन या सीधे जहर नहीं दिया जाता है, बल्कि इसके बजाय इलाज या लाइफ सपोर्ट बंद कर दिया जाता है। वेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब या लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिए जाते हैं। इससे इलाज के बिना प्राकृतिक तरीके से ही मरीज की मौत हो जाती है। इच्छा मृत्यु की इजाजत पाने की कानूनी प्रक्रिया काफी मुश्किल है। सुनिए जरा मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष इस पर क्या कह रहे हैं। 13 साल हो गए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको पैसिव यूथेनेसिया के लिए एप्लीकेशन किया था। मानवता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो उनको पैसिव यूथेनेसिया की जो परमिशन दी है, मैं उनको अभिनंदन करता हूं। उनको पैसिव यूथेनेसिया देके एम्स में दाखिल करके धीरे धीरे अपना ह्यूमैनिटी के साथ उनको मरने की जो परमिशन की दी है पैसिव यूथेनेसिया की, मैं सबको